शायद प्रॉब्लम्स कर रहे थे नहीं हम लोग, लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे, है ना? सही बात है ना बेटा? यस, प्रॉब्लम्स कर रहे थे। ठीक, तो चलो कुछ और प्रॉब्लम करते हैं बेटा। देख तो क्वेश्चन देख बच्चा, क्वेश्चन हमारा है सीलिंग, फिक्स सीलिंग बेटा। सीलिंग मान लो फिक्स्ड है बच्चा, ठीक है? सीलिंग हमारा फिक्स्ड है, और इमेजिन करो कि इसमें दो लगे हैं बेटा पुलिस। इसमें लगे हैं बच्चा दो पुलिस हैं, दो पुलिस हैं। एक पुली ये है बच्चा, और एक पुली ये है, ठीक है? इन दोनों को जोड़ दिया स्ट्रिंग से, यहां से एक ऐसे मास लटका दिया, ठीक है? और यहां से भी ऐसे एक मास लटका दिया, ठीक है बच्चा? ये है m, ये है 2m, ये है 3m, और ये है बच्चा 4m, ठीक है? इस पुली का रेडियस कैपिटल R है, और इस पुली का रेडियस 2R है, ठीक है बच्चा? तो सवाल कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ masses just after release। चलो बनाओ, बनाओ बच्चा, थोड़ा ब्लर्ड है, लाइट पुली का मास, अच्छा मास क्लियर नहीं आ रहा। ये है बच्चा m, ये है बच्चा 2m, ये है बच्चा 3m, और ये है 4m। अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर्ड स्किन आ रहा है जी आज, लेकिन ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। नहीं तो एक और रास्ता भी है मेरे पास, टैब पे पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर अगर ज्यादा दिक्कत रही तो। रेडियस बाईं तरफ का R, बाईं तरफ का R बेटा, दाईं तरफ का 2R, सॉरी दाईं तरफ का R, दाईं तरफ वाले का R है बच्चा, बाईं तरफ का 2R है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, चिंता मत करो। टैब 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 प्लीज, टैब पे ही पढ़ना है। उससे बोल रहा है नॉट नॉट ऑन टैब। स्क्रीन क्लियर्ड, ओके, बनाओ बनाओ। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गया अभी स्क्रीन एकदम। हर्ष बोल रहा है टैब सबसे बकवास है। अभी जरूरत नहीं है, अभी क्लियर हो गया स्क्रीन एकदम। अरुण को पूछना है कुछ, बोलो अरुण, बोलो बच्चा। अरुण कुछ पूछना है बेटा? नहीं पूछना है इसको कुछ। हाँ ये देखना है कब तक क्लियर रहता है, सही बात। हाँ बच्चा, दोनों तरफ सेम होगा एक्सेलरेशन।
बैठ बैठ के पीठ दुख रहा है गौरव का भाई, तो खड़े हो जाओ गौरव। गौरव का पीठ दुख रहा है बैठे बैठे, तो खड़े हो जाओ, खड़े होके पढ़ लो, घूम घूम के पढ़ो। पहली बार स्क्रीन इतना अच्छा दिखा है, गुड। देखो कब तक रहता है, नजर न लग जाए। हाँ लेकिन पढ़ो, सही बात, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। चलो बच्चा, अब मैं ट्राई करता हूं, देखो। चलो बताओ बच्चा, कौन सा मास किधर जाएगा? बोलो बेटा, ये वाला मास ऊपर जाएगा या नीचे? बोलो, बोलो बच्चा, ये वाला मास ऊपर जाएगा या नीचे? बोलो बोलो। अप, बिल्कुल सही बात। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला कैसे क्या आएगा? बोलो बोलो। डाउन, नीचे, ठीक है। अच्छा बोलो, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम लिया जाए बच्चा या डिफरेंट लिया जाए? इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम लिया जाए बच्चा या डिफरेंट? सेम, बिल्कुल सही। इसका एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन ए। बोलो बेटा, ये वाला पुली कैसे घूमेगा? ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, सही बात बेटा। ये घूमेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी घूमेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, है ना? लेकिन देख बेटा, दोनों का साइज अलग अलग है ना, एक आर है और एक 2r है ना बेटा, इसलिए दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन हम बच्चा अलग अलग मानेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन हम अलग अलग मानेंगे, ठीक है बच्चा? अब बोलो, इन दोनों में टेंशन सेम लिया जाए या डिफरेंट? बोलो बेटा, डिफरेंट लिया जाए, बिल्कुल सही बात। इसको मान लिया T1, इसको मान लिया T2 और इसको मान लिया बच्चा T3, ठीक है? अब ध्यान देना बच्चा, देख तो इस वाले पॉइंट का बेटा एक्सेलरेशन है ना, और इस वाले पॉइंट का सेम होना चाहिए ना बेटा? बोलो, सेम होना चाहिए ना? तो इसका तो बेटा हमारा एक्सेलरेशन है ए, है ना, और इसका कितना हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा आर अल्फा, है ना बेटा? ठीक है, जितना इसका होगा बच्चा उतना ही इसका भी होगा, और उतना ही इसका भी होना चाहिए, है ना? तो इसका कितना होगा बोलो? इसका होना चाहिए बच्चा 2r अल्फा डैश, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? 1 क्या, इसमें 2 इक्वेशन है, एक्चुअली इसमें 2 इक्वेशन है ना बच्चा? अब देखो इसके लिए देख बच्चा, टेंशन हमारा T1 ऊपर है, इसके लिए टेंशन T1 बच्चा ऊपर, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg। तो क्या हो जाएगा बच्चा इक्वेशन? तो हो जाएगा T1 माइनस mg इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा? ठीक है। अब देखो बेटा, इस वाले के लिए, इसके लिए कहेंगे ऐसे टेंशन T1 और ऐसे टेंशन T2, है ना बेटा? और देखो ये ऐसे घूम रहा है ना? तो बोलो आउट ऑफ T1 T2 कौन बड़ा है बच्चा, कौन छोटा है? बोलो, कौन बड़ा है, T1 T2? T2 बड़ा है, बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात, है ना? तो क्या कहेंगे, T2 का टॉर्क T2 इंटू आर, T1 का टॉर्क माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, है ना बेटा? पुली का शेप क्या होता है बोलो? पुली का शेप डिस्क के जैसा, है ना बेटा? और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, इसका मतलब बच्चा कितना, 2m r²/2 अल्फा। बोल बच्चा, होगा? ठीक है। अब देखते बच्चा, सब में r कैंसिल हो गया, है ना, और इस वाले को इसमें इस्तेमाल कर लो, तो क्या हो जाएगा बोलो? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। बोल बेटा, होगा ना? ठीक है बच्चा। अब चलो इसकी बात करें, इस पुली की बात करें। देखना बच्चा, इस पुली के लिए, इस पुली का देख बच्चा, T2 ऐसे लगेगा और T3 ऐसे लगेगा। बोलो बेटा, कौन बड़ा, कौन बड़ा? बोलो बच्चा, T3 बड़ा, बिल्कुल सही बात। क्या बनेगा इक्वेशन बच्चा, बोलो? T3 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू 3m r² बाई 2 इंटू अल्फा डैश, है ना बेटा? ठीक है।
अब इस वाले इक्वेशन को भी यहाँ इस्तेमाल कर लो, तो क्या हो जाएगा बच्चा? देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा क्या? देखो 3m है ना, इंटू 2r का स्क्वायर है ना बच्चा, बाई 2 इंटू अल्फा डैश। बोलो बच्चा, है ना? देख पा रहे होगे ना? और ये भी हमारा क्या होगा बच्चा? ये भी होगा हमारा 2r, और ये भी होगा बच्चा 2r, क्योंकि इसका रेडियस 2r है ना बेटा? तो देख सब में 2r कट गया, सब में 2r कट गया, तो क्या बचा बेटा? T3 माइनस T2 इक्वल टू 3m है ना बेटा, बाई 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 4 होगा बच्चा। ठीक है ना? अब चलो फोर्थ मास के लिए, चौथा मास के लिए। तो देख बेटा, ऊपर हो गया टेंशन T3 और इसका हो गया बच्चा 4mg, है ना? इक्वेशन बोलो क्या होना चाहिए? बोलो बच्चा, इक्वेशन क्या होगा? बोलो बोलो। ये हो जाएगा T4mg सॉरी 4mg माइनस T3 इक्वल टू 4m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 4। बोल बच्चा 5 होगा, होगा बच्चा? फोर्थ रॉन्ग है। फोर्थ क्यों रॉन्ग है? T3 माइनस T2 है ना बच्चा, बराबर 3m/2। देखो 2r अल्फा डैश इक्वल टू ए पुट कर दिया बच्चा, है ना? 2r बचेगा बेटा, तो 2r इंटू अल्फा डैश, देखो इक्वल टू ए, है ना बेटा? समझ में आ गया ना? हाँ बच्चा, 2r का स्क्वायर था तो 2r सब में कैंसिल हो गया, बच गया 2r, है ना बेटा? तो 2r इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? 2r अल्फा डैश बराबर ए, 3m/2 रह गया वैसे ही, है ना? ठीक है, देखो बच्चे आगे अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करना चाहिए? 1 छोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 4। देखो बच्चा, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे सारा टेंशन कैंसिल हो जाएगा बेटा, सारा टेंशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ? 4mg माइनस mg, बचेगा बच्चा 3mg इक्वल टू, सबको ऐड करो, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1.5 3.5 3.5 प्लस 4, ये बेटा 7.5 है ना बेटा? तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/5g, है ना बेटा? समझा? 2/5g, सॉरी, ये हो जाएगा 2/5g। बोलो, होगा ना बच्चा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चों का आंसर आया, कुछ बच्चों का आया आंसर, गुड, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत अच्छा। ऐसे ही परफॉर्म करते रहो पूरे चैप्टर में। टेंशन खत्म तो हैप्पीनेस होगा, बोलता है सलीक। गुड, ह्यूमरस बच्चा है। प्रतीक को पूछना है कुछ, बोलो प्रतीक, प्रतीक बेटा बोलो। हेलो सर, हेलो हाँ बेटा सर, बोलो। हाँ हाँ बोलो। मैंने 2 क्वेश्चन उस पे डाले थे टेलीग्राम में, उस टेलीग्राम में देख नहीं पाया सर, बेटा, मैं पेपर टाइम के। नहीं था मेरे को। चलो, मैं किस सर किस तो नाम उनका से भेजे? इसी नाम सलूशन से भेजे हो? चाहिए। जी सर। इसी नाम से भेजे हो? हाँ, प्रतीक कटियार नाम से सर। ठीक है, ओके ठीक है, रख रहे सर। ओके बच्चा। रौनक, सर यहाँ टेंशन डिफरेंट क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आया। बेटा चलो सेम मान लेते हैं, है ना बेटा? यस सर। पुली घूम रहा है ना बेटा, और अगर पुली घूम रहा है ना, यस यस सर। रिजल्टेंट ऑफ जीरो नहीं होना चाहिए ना? अब नहीं सोचो सर। अगर दोनों सेम कर देंगे तो क्या होगा? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सुंदरम, सुंदरम कहाँ चला गया? सुंदरम बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट है सर, मास का एक्सेलरेशन सेम कैसे होगा सर? बेटा टोटल रस्सी की लंबाई सेम होनी चाहिए ना? यस सर। दोनों पुली टोटल रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहेगी ना? यस सर। तो देख बेटा, दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है,
तो दोनों पुली का बीच का दूरी बदलेगा नहीं। इसका मतलब एक तरफ इतना घटेगा, दूसरे तरफ उतना ही बढ़ेगा ना बेटा। यस सर। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। राज, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। एक तराजू है पूछो सर, बच्चा। उसके सर दो साइड में 2 kg का मास है, एक 5 kg का मास है। तो जो हाँ। टेंशन होगा सर, वो टेंशन टॉर्क लगाएगा क्या 2 kg और 5 kg मास पे? बेटा 5 के जिस इस डायग्राम में तुम कहते एम और 4m पे, यस सर। तो बेटा m 4m पे टॉर्क क्यों लगेगा? टॉर्क लगता तो घूमता ना। ओके सर, नहीं लगेगा मतलब टेंशन का अभी टॉर्क। टॉर्क नहीं है, उसके ऊपर टॉर्क नहीं है, ब्लॉक के ऊपर टॉर्क नहीं है, टॉर्क पुली के ऊपर है। ठीक सर। चलो बच्चा आगे बढ़े। अब हमारा टॉपिक है बेटा फ्री एक्सिस रोटेशन। ठीक है बच्चा, अब देखो बेटा फ्री एक्सिस रोटेशन में, है ना, पहले क्या देख रहे थे बोलो हम लोग? पहले देख रहे थे बेटा हम लोग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अब तक हमने जितने सवाल किए बेटा, हर सवाल में घूमने वाले बॉडी का बेटा एक्सिस दिया हुआ था, है ना, हिंज दिया हुआ था, या बता रहा था किसके अबाउट पुली घूम रहा है ना। अब कहता है क्या बोलो? फ्री एक्सिस, मतलब कोई भी एक्सिस दिया हुआ नहीं है ना बेटा। बात समझा बेटा? इसका मतलब क्या है? कोई भी एक्सिस दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना बेटा? इसका मतलब नॉट एनी एक्सिस इज प्री डिफाइंड, है ना बेटा। इस बार कोई भी एक्सिस हमारा डिफाइंड नहीं है ना बेटा। कोई भी एक्सिस डिफाइंड पहले से नहीं है। ठीक है बच्चा। दूसरी बात सुनना बेटा, मान लो एक डंडे को ऐसे पकड़ूं, सब लोग ध्यान दे बच्चा, एक डंडे को ऐसे पकड़ूं बेटा और इसको ऐसे फेंक दूं, ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंक दूंगा, तो बताओ ये घूमते हुए आगे जाएगा ना? घूमते हुए जाएगा ना? तो बोलो बच्चा ये किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा? ये किस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ जाएगा? बोलो तो बच्चा। सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही कहा, है ना बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। अगर किसी को डाउट हो, जैसे हम मान लेते हैं कि चलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा है ना, चलो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा। चलो मान ले बच्चा कि एक डंडा है, इस डंडे को मैंने फेंक दिया, है ना बेटा, इस डंडे का सेंटर ऑफ मास है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा। चलो मान लेते हैं इसके अबाउट घूम रहा है, पी पॉइंट के अबाउट। क्या डायग्राम में पी सेंटर ऑफ मास दिख रहा है बच्चा? नहीं ना, तो इसके अबाउट घूम रहा है ना। तो अब सोचो बच्चा, अगर वो इसके अबाउट घूमेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन में जाएगा। बोलो बच्चा, जाएगा ना? ठीक है, तो अब सोचो ये सेंटर ऑफ मास अगर सर्कुलर मोशन में जाएगा, इसका मतलब बताओ इस सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सीलरेशन है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? है ना बेटा, एक्सीलरेशन है ना, तो फोर्स होना चाहिए, है ना। अब सोचो कौन सा फोर्स है? क्या कोई सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पे? नहीं ना, ये तो हवा में था ना बेटा, ये तो हवा में था ना। बोलो, और हवा में था तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा। बोलो, सेंटर की तरफ कोई फोर्स आया क्या? नहीं ना आया बेटा। इसका मतलब ये एग्जाम्पशन गलत है। एग्जाम्पशन क्या गलत है? कि किसी और पॉइंट के अबाउट घूमेगा, है ना। बात समझे ना? क्या बोलेंगे हम कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का रेडियस 0, तो एक्सीलरेशन 0। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या बना कॉन्सेप्ट? बोलो बेटा। तो हम कहेंगे विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। समझे बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। ठीक है, तो देख बच्चा, मैंने कहा इमेजिन करो कि एक ऐसा बॉडी है बेटा, इमेजिन करो एक ऐसा बॉडी है ना। तो बेटा इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है ना, और सेंटर ऑफ मास भी इसका फिक्स नहीं है बच्चा, है ना। सेंटर ऑफ मास
रेस्ट में नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास ही मूव करेगा। तो मान ले इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है यह है VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चा, और इसमें ऐसे घूम रहा है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी भी है ना बेटा। इसमें क्या है, वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी है। सारे बच्चों को बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा ना तो पास्ट में सोचेगा ना फ्यूचर सोचेगा, अभी जो बता रहा हूं बस वही सोचेगा, है ना। ये ऐसा टॉपिक है बेटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मुझे तुम्हारा 100% अटेंशन चाहिए। ठीक है बच्चा, 100% नहीं होगा अटेंशन तो बाद में सोचते रहोगे, इसके आगे समझ में आना बंद हो जाएगा, है ना। यही एक समझो तो चेक पॉइंट है, रोटेशन का ये चेक पॉइंट है। अगर ये यस तो बाकी भी यस, ये नो तो बाकी नो, है ना। मतलब यही समझो बेटा, रोटेशनल का मेन डोर है जहां तेरा पासपोर्ट वीजा चेक होगा। अगर पासपोर्ट वीजा नहीं है तो आगे एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए सब लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दो 100%। तो देख बच्चा, मैंने कहा मान लिया एक बॉडी है ना बच्चा, एक बॉडी का वेलोसिटी ये है और एंगुलर वेलोसिटी ये है ना बेटा। इसमें एक्सीलरेशन भी है, इसमें एक्सीलरेशन भी है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना बेटा, और इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन भी है अल्फा। ठीक है बच्चा, जैसे कि मन में सोचो एक आदमी गाड़ी ड्राइव करता हुआ आगे जा रहा है, ठीक है बच्चा, और उसके गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है ना, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। तो बताओ बेटा, उस व्हील का जो सेंटर होगा उसमें एक्सीलरेशन होगा ना बोलो। उस गाड़ी के व्हील की, उस गाड़ी की बात करो बेटा, मान लो गाड़ी है ना बेटा, ये गाड़ी के जो व्हील है बेटा, है ना, ये जो गाड़ी का जो व्हील है ना बेटा, इसका जो सेंटर है, अगर इसमें एक्सीलरेशन है तो इसके सेंटर में एक्सीलरेशन होगा, तो वही इसके सेंटर में एक्सीलरेशन है। अब सोचो, जब इसके सेंटर में एक्सीलरेशन है तो व्हील के घूमने की रफ्तार बढ़ रही होगी, व्हील के घूमने की रफ्तार बढ़ रही होगी बेटा, इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन भी है। ठीक है बच्चा, है ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है बच्चा। इस मोशन में क्या दिख रहा है मुझे कि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम भी रहा है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है ना बेटा। इसमें क्या है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। ठीक है बच्चा, तो ऐसे मोशन को एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका यही है ना बेटा, कि इसमें ट्रांसलेशनल है ना बेटा और प्लस रोटेशनल सोचो, है ना। मतलब ट्रांसलेशनल के बारे में अलग सोचो, रोटेशनल के बारे में अलग सोचो और फिर दोनों को मर्ज कर दो। ठीक है, ट्रांसलेशनल चलो मैंने कहा ब्लैक लाइन से मैंने किया अंडरलाइन, है ना बेटा, ठीक है। और जो रोटेशनल है उसको मैं अंडरलाइन किया रेड पेन से। ठीक है बेटा, मतलब मैं उल्टा लिख दिया ना, यहाँ उल्टा हो गया, रुको, ठीक है चलो 1 मिनट। रोटेशनल में किससे बोलूंगा, रोटेशनल की बात किससे होगी, रेड पेन से, और ट्रांसलेशनल की बात किससे होगी, ब्लैक पेन से। ठीक है, तो यहां भी चेंज कर दे रहा हूं मैं ताकि तुम कंफ्यूज ना करो, है ना। इसको बोल दे रहा हूं ब्लैक से, है ना, ACM, है ना बेटा, और इसको बोल दे रहा हूं बेटा रेड से, है ना, ओमेगा। ठीक है बच्चा, ट्रांसलेशनल की बात किससे हो रही है, ब्लैक पेन से, रोटेशनल की बात हो रही है रेड पेन से। चलो देखो अब, तो ये हमारा बॉडी है बेटा, तो चलो हम इसकी बात करते हैं पहले वेलोसिटी की, है ना। किसकी वेलोसिटी की, तो क्या है, कोई भी एक यहां से कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो P, है ना बेटा, जो कि यहां से थीटा एंगल पे है ना। हम इस पॉइंट की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर कहेंगे वेलोसिटी ऑफ P, वेलोसिटी ऑफ P क्यों, तो कहेंगे P एक सामान्य पॉइंट है, P एक सामान्य पॉइंट है जिसमें हम R की दूरी को चेंज करके इस पॉइंट को कहीं भी ले आ सकते हैं, एंगल चेंज करके कहीं भी आ सकते हैं बेटा। तो ये जनरल पॉइंट है ना बेटा। चल P पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें, है ना बेटा। ये P पॉइंट कहाँ है, तो कहोगे देखो ये P पॉइंट में ये हमारा क्या है बच्चा, सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहां से R की दूरी पे
ये पॉइंट P है और यहां से एंगल ये थीटा है। ठीक है बच्चा, चलो मैंने क्या कहा था, पहले क्या सोचना है, ट्रांसलेशनल। तो देख बच्चा, जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में होता है ना बच्चा, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब देखो कैसा, ऐसा स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट, है ना बच्चा, ऐसा स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट, है ना बेटा। बताओ तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है ना बच्चा, हर पॉइंट की सेम है ना वेलोसिटी, हर पॉइंट का सेम है ना एक्सीलरेशन, बोलो, हर पॉइंट की सेम वेलोसिटी, हर पॉइंट का सेम एक्सीलरेशन, है ना बच्चा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है तो फिर इसकी वेलोसिटी भी vcm है, बोल बच्चा, है ना। ठीक है बेटा, ठीक है। और क्या कहा था हमने, किसके बोर्ड घूम रहा है, जल्दी बोलो, किसके बोर्ड घूम रहा है, जल्दी बोलो, किसके बोर्ड घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड। इसका मतलब ये जो है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ऐसा पाथ में जा रहा है बेटा, बोलो, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ऐसा जा रहा है सर्कुलर पाथ में, है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, बोलो, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ तो v बराबर r ओमेगा, है ना। तो क्या कहेंगे, इस रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए क्या, इसमें r ओमेगा, बोल बेटा, होना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो अगर ये एंगल थीटा है बेटा, है ना, तो फिर देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, थीटा तो फिर ये क्या एंगल, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बोल बेटा। ठीक है, हो गया बेटा। तो अब सोचो इसकी जो P पॉइंट की वेलोसिटी है बेटा, जो P पॉइंट की वेलोसिटी है वो तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन है ना, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ रोटेशनल भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल भी हो रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगा बेटा वो ऐसे ना आएगा बेटा, बोल, ये होगा ना रिजल्टेंट वेलोसिटी vp, बोल बेटा, है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ P क्या बोलोगे, बोलो, वेलोसिटी ऑफ P बोलोगे तुम स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बोलो, vcm स्क्वायर, है ना बेटा, प्लस प्लस r ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा, फिर प्लस 2 इंटू vcm इंटू r ओमेगा इंटू cos थीटा, cos थीटा बन जाएगा क्या इस बार, sin थीटा बन जाएगा, बोलो। ठीक है ना बेटा, या तुम चाहो तो आई कैप जे कैप में तोड़ लो, है ना बेटा, आई कैप जे कैप भी कर सकते हो ना, बोलो, है ना बेटा। ठीक है, और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है बेटा, जो बच्चे लिख रहे हो ना, ठीक है, कि स्क्रीन क्लियर नहीं है वो अपना नेटवर्क चेक करो बच्चा। ठीक है, अब देखो बच्चा एक्सीलरेशन की बात करें, तो देख बेटा एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन ऑफ P वाले पॉइंट के एक्सीलरेशन की बात करें। ठीक है बच्चा, अब देख एक्सीलरेशन की बात, फिर से कहोगे ये वाला है बच्चा क्या, COM, और ये क्या है बच्चा, R दूरी पे, ये हमारा पॉइंट P, और यहां से एंगल थीटा। ठीक है बच्चा, अब किसकी बात हो रही है, एक्सीलरेशन की। ठीक है बच्चा, तो देखो अभी कहा था मैंने ट्रांसलेशनल के बारे में सोचो, ट्रांसलेशनल में हर पॉइंट का सेम एक्सीलरेशन बेटा, जब हर पॉइंट का सेम एक्सीलरेशन तो फिर ये P पॉइंट का भी वही एक्सीलरेशन जो कि सेंटर ऑफ मास का है, बोलो। ठीक है, इसका मतलब इसका ऐसे एक्सीलरेशन ACM, बोल बेटा, राइट ना। ठीक है, ये बात किसकी हो गई, ट्रांसलेशनल की। अब बात कर रहा हूं रोटेशनल की, तो रोटेशनल में तो सर्कुलर मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सीलरेशन, कैसा कैसा, एक बेटा सेंट्रीपिटल, कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा, और एक टेंजेंशियल, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर, है ना बेटा, क्या बोलो, आर अल्फा। ठीक है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे कि P पॉइंट का एक्सीलरेशन, P पॉइंट का एक्सीलरेशन, तो क्या कहोगे, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, है ना बच्चा, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट, किसका किसका, तो बोलेगा ओमेगा स्क्वायर आर, ACM एंड आर अल्फा, है ना बेटा, इन तीनों का रिजल्टेंट। चाहो तो आई कैप जे कैप में तोड़ सकते हो, क्लियर। तो अब तुम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट का एक्सीलरेशन निकाल सकते हो ना बेटा, राइट ना, फटाफट लिखो,
अंशुल बोलो। कोई आवाज नहीं आ रही अंशुल। सौम्या। सर वहाँ पे आपने आर ओमेगा क्यों लिखा है? सर जो आर ओमेगा वेलोसिटी है वो कौन सी वाली वेलोसिटी है, ब्लैक से या रेड से? रेड रोटेशनल। रोटेशनल में मतलब सर्कुलर पाथ। यस सर। सर्कुलर पाथ में घूमने वाले पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होती है बच्चा? ओके सर, तो सर आपने इसका डायरेक्शन कैसे लिया है? घूमते बॉडी के देखो कैसा ओमेगा है ना, क्लॉकवाइज। यस सर। फिर रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ना बेटा वेलोसिटी। ओके सर। सिड। कुछ बोलना है बेटा? श्रेया। आवाज नहीं आ रही श्रेया तुम्हारी। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सर प्रॉब्लम नहीं है सर, बोलना था क्या आप वीडियो आज प्लीज अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे? हाँ कर देंगे बच्चा। थैंक यू। वेलकम बेटा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मीना, आलतू फालतू मत सोचो। जो तुम्हारा सवाल है अपने आप जवाब मिल जाएगा, लेकिन समय आने पर। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं, बाई तरफ का इरेज कर रहा हूं बच्चा। देखो तो देखो बच्चा, क्वेश्चन ये कहता है कि एक मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, है ना बेटा, और ये मैंने मान लिया बच्चा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है बच्चा, इस एक्स वाई एक्सिस पे एक रखा है बेटा, एक्स वाई प्लेन पे रखा है कि स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर रखा है ना बेटा। मतलब स्क्वायर का जो सेंटर है बच्चा वो यहीं पे है। वो स्क्वायर का सेंटर जो है बच्चा वो इसी जगह पे इसका सेंटर है, और स्क्वायर की साइड लेंथ ए है। इसका मतलब ये a/2 हो गया बच्चा। ऐसे समझो, जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये है, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है ना बेटा। ये एंगल 90 डिग्री है बच्चा, और ये भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना, ठीक है, सारा एंगल 90 डिग्री है। ठीक, अब देख बच्चा, इस वाले पॉइंट की ऐसे वेलोसिटी है v, है ना बच्चा, ऐसे एक्सीलरेशन है a। कौन से पॉइंट का? इसके सेंटर ऑफ मास का। जो ओरिजिन है बेटा, जो ओरिजिन है वही इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है बच्चा, है ना। और इसकी बेटा एंगुलर वेलोसिटी भी है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी है। और कैसे देखो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है बच्चा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन है ऐसे अल्फा। मतलब ओमेगा अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चा, ओमेगा की वैल्यू दिया है v/2a, है ना बेटा, और अल्फा की वैल्यू दिया है बेटा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, एल कर लेते हैं इसको, v/2l कर लो। ठीक है बच्चा, और अल्फा हमारा है बेटा a/l, अल्फा हमारा है a/l। ठीक है, तो अब देख बच्चा, मैंने एक पॉइंट लिया a, ये मैंने पॉइंट लिया b, ये मैंने पॉइंट लिया बच्चा c, है ना, ये वाला पॉइंट लिया मैंने d। ठीक है, कहता है फाइंड स्पीड, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन, है ना, ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चा, ए बी सी एंड डी, ये सब निकालो, है ना, इन
आई कैप एंड जे कैप। ठीक है बच्चा, आई कैप जे कैप में निकालो, करो बच्चा। करो बच्चा करो। मैं तुमको ट्राई करो बच्चा, मैं तो बताऊंगा ही। डी पॉइंट कहाँ है? अच्छा डी पॉइंट छूट गया, डी पॉइंट नहीं है, चलो एबीसी खाली है, तीन ही पॉइंट है बच्चा। अच्छा डी पॉइंट यहाँ है ना, देखो डी है, डी है, डी है, ये वाला पॉइंट डी है बच्चा। चलो लाल से निशान लगा दे रहा हूं, ये है बच्चा ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। करो, मैं तुम्हारा आंसर देखूंगा नहीं, तुम बनाते जाओ, मैं बनाऊंगा तो आंसर मैच करेगा, मैच करना, क्योंकि आई कैप जे कैप तुमको लिखने में दिक्कत होगी। लाख समझाओ कि उल्टा पुल्टा कुछ और चीज मत सोचो, डिस्कशन होगा कि नहीं होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो कैसे होगा, अरे मैं बताऊंगा, मत दिमाग लगाओ, ये सब जो बता रहे हैं उसी पे सोचो, फालतू बात सोचो ही नहीं। भटकाओ कुछ भी नहीं, फुल कंसेंट्रेशन, 100% तुम्हारा एकाग्रता यहाँ चाहिए बच्चा। करो करो बच्चों करो। हर्षित को डन हो गया, हर्षित का, अंशुल का भी हो गया। रिजल्टेंट का बेटा सिर्फ आई कैप जे कैप में निकालना है। तो चलो बच्चा मैं करता हूं, अभी देखो, देखो बच्चा मैं कर रहा हूं अब, देखो बच्चा, सोचने का तरीका मैंने क्या सिखाया तुमको था अभी,
सोचने का तरीका क्या सिखाया था कि ट्रांसलेशनल अलग सोचना है और रोटेशनल अलग सोचना है और फिर दोनों को मिला देना है, यही कहा था ना मैंने। ठीक है, तो चल देख बेटा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखो। किसी बच्चे का आवाज आ रहा है बेटा, बंद कर लो माइक अपना। देख बच्चा, तो ए वाला पॉइंट हमारा ये था, बी वाला पॉइंट हमारा ये है ना बेटा, सी वाला पॉइंट ये था बच्चा, और डी वाला पॉइंट ये है ना। तो देख बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, मैंने क्या कहा था बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन है बेटा, हर पॉइंट का है ना बेटा सेम होता है ना वेलोसिटी। बोलो, ट्रांसलेशनल मोशन में हर पॉइंट का सेम वेलोसिटी। इसका मतलब बच्चा, अगर इसकी वेलोसिटी v है ना, सेंटर ऑफ मास की, तो फिर हर पॉइंट की वेलोसिटी v है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में हर पॉइंट की सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। बोल बच्चा, राइट ना। ठीक है, अब चलो बात करो रोटेशनल की। रोटेशनल बात कर रहा हूं मैं रेड पेन से। ठीक है बेटा, किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना बेटा। तो हर पॉइंट पे क्या होगा वेलोसिटी, आर ओमेगा। कितना होगा बच्चा, आर ओमेगा। ठीक है, कितना होगा, आर ओमेगा। कैसा, तो आर के परपेंडिकुलर। तो देख बेटा, यहां से अगर देखें तो ये आर है बच्चा, बताओ है ना ये आर, बोलो। ठीक है बच्चा, और कितना है आर ये, तो ये होगा बच्चा आर की वैल्यू a/√2 होगा। बोलो, ये होगा a/√2। तो वेलोसिटी बेटा आर ओमेगा उसके परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चा, ओमेगा इसका ऐसा था ना उल्टा, तो अगर ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए। ऐसे घूम रहा है ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई बेटा। कितना हो गया, तो बोलेंगे आर ओमेगा, है ना बेटा। आर कितना, आर है बेटा a/√2 और ओमेगा कितना है v/2l। सॉरी, एल था ना बच्चा ये। बोलो बेटा, क्या हो जाएगा ये, एल आर ओमेगा ना बेटा। तो आर ओमेगा कितना कर दोगे इसका, आर ओमेगा हो जाएगा बेटा v/2l, तो हो जाएगा v/2√2। बोलो बच्चा, होगा v/2√2। ठीक है, अब देख बेटा, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कहेंगे इस वाले आर के परपेंडिकुलर, और ये आर कितना है बच्चा, l/2। ये l/2 बच्चा, तो ये कितना होगा ऊपर, बोलो ये कितना होगा, l/2 ओमेगा। l/2 ओमेगा, ओमेगा ये है, तो कितना हो जाएगा v/4। बोलो बेटा, होगा ना। अब देख बेटा, इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का बेटा ये आर है, ये भी आर कितना है l/√2। ये भी होगा बेटा आर ओमेगा, ये भी आर ओमेगा। तो इसके देखो ये ओमेगा है बच्चा, क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा बच्चा, है ना। कितना हो जाएगा, ये भी आर ओमेगा। इसका मतलब v/2√2। ठीक है बेटा, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा बेटा इस आर के परपेंडिकुलर, है ना। ये भी हो जाएगा कितना हमारा बेटा v/4। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब सारे पॉइंट की वेलोसिटी लिखो, है ना बेटा। तो देख तो बच्चा, ये एंगल 45 होगा ना बेटा, बोलो ये 45 होगा ना एंगल, है ना। तो आई कैप जे कैप में कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, ध्यान देना, v माइनस v/2√2 cos 45, है ना बेटा। ये हो जाएगा आई कैप, और प्लस v/2√2 sin 45 j कैप, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, ये हो जाएगा v/4। तो v माइनस v/4 ये हो जाएगा बच्चा 3v/4 आई कैप प्लस v/4 j कैप। चल बच्चा, b वाले की वेलोसिटी, b वाले की देख बच्चा वेलोसिटी, b वाले ये पॉइंट था, ऐसे देखो x एक्सिस, ऐसे हमारा y एक्सिस, बहुत सिंपल, v आई कैप प्लस v/4 j कैप, है ना बेटा। वेलोसिटी ऑफ c, देखना बच्चा c वाले की वेलोसिटी, है ना बेटा। ये भी हमारा एंगल कितना होगा बेटा 45 होगा। तो क्या कर दोगे, v प्लस
v बाई 2√2 cos 45 i कैप प्लस v बाई 2√2 sin 45 j कैप। इसका मतलब कितना हो गया बेटा? ये हो गया 5b अपॉन 4 i कैप प्लस b बाई 4 j कैप। ठीक है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ d, देख बच्चा d वाला पॉइंट, d वाले पॉइंट के वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब v प्लस b बाई 4 i कैप इज इक्वल टू 5b बाई 4 i कैप। j कैप में है ही नहीं। ठीक है, नोट करो फटाफट, फटाफट लिख लो। अब मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन। फटाफट लिखो, v बाई 4 कैसे है देख लो बच्चा, आर ओमेगा, आर ओमेगा ना, ये आर ओमेगा ना बेटा, ये दूरी l बाई 2 है, r है l बाई 2 और ओमेगा है इतना, तो l बाई 2 इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा? राहुल बोल रहा है बहुत हार्ड था पर समझ गया। बहुत अच्छी बात है, समझ गया तो। अगर नहीं समझ में आया किसी को तो वीडियो दोबारा देखे ना बच्चा, लेकिन इसको समझ के ही मानना, समझ के ही मानना, कैसे भी तो समझना है बेटा इसको। जल्दी रेज करूंगा। हाँ बच्चा, जो भी चीज समझने में दिक्कत हो उसको दोबारा करो, है ना, और खुद से उसको अपना बनाओ सब्जेक्ट को। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस सीखो उसको और दूसरे अटेम्प्ट में खुद से बनाओ। चलो बच्चा, इरेज कर रहा हूं मैं, अब इरेज कर रहा हूं बच्चा। अब मैं निकालने वाला हूं बच्चा एक्सीलरेशन। अब मैं निकाल रहा हूं बच्चा एक्सीलरेशन। ठीक है, देखो तो देखना बच्चा, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चा एक्सीलरेशन की, है ना। देख बच्चा, एक्सीलरेशन के लिए फिर से मैंने बनाया इसको, फिर से मैंने बनाया इसको, स्क्वायर को, है ना बेटा, स्क्वायर प्लेट का डायग्राम फिर से बनाया। ठीक है, और उन चारों पॉइंट्स को बेटा मार्क कर लिया। ये चारों पॉइंट्स को मैंने पहले मार्क कर लिया। ठीक है बेटा, सबसे पहले किसका काम करते हैं बताओ? ट्रांसलेशनल का, है ना बेटा। हर पॉइंट का सेम एक्सीलरेशन ट्रांसलेशनल मोशन में। तो देख बेटा, अगर इसका हमारा एक्सीलरेशन ए है तो इन सारे पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से एक्सीलरेशन ए होना चाहिए। बोल बेटा, सबका एक्सीलरेशन ए होना चाहिए बेटा, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, है ना बेटा, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब देख बच्चा, सबका हमें करना है रोटेशनल मोशन, सबका करना है बच्चा मुझे रोटेशनल मोशन, है ना बेटा। मतलब सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास में दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, कौन कौन सा? एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, है ना बेटा। तो सेंटर कहाँ है इसका? सेंटर इसका यही ना है बेटा, बोल, सेंटर इसी को मानना है ना बेटा। ठीक है, तो देखो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल सबके लिए। तो देख बच्चा, पहले मैंने इसके लिए किया, तो देखो आर की वैल्यू कितनी, तो फिर से कहोगे l/√2, फिर से बच्चा l/√2। तो इसका देखो बेटा कैसे था, अल्फा, अल्फा ऐसे है ना, अल्फा के डायरेक्शन को देखो, अल्फा ऐसे वाला है, अल्फा ओमेगा का उल्टा था बेटा। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा बेटा वो ऐसे होगा, क्या होगा? आर अल्फा। आर अल्फा की वैल्यू कितनी? तो देखो ये कितना है बेटा, ये हमारा ए था ना, a/l, ये था ना बच्चा a/l, तो a/l इंटू l/√2, तो ये हो जाएगा बच्चा a/√2, बोलो होगा? ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा a/√2। ठीक है,
अब इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बच्चा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है देखो, b/2l। ओमेगा का स्क्वायर करो, ओमेगा का स्क्वायर करो, है ना बेटा। तो ओमेगा का स्क्वायर करने के बाद मुझे आर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर, v स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। इसका मतलब v स्क्वायर डिवाइड बाई 4√2 इंटू एल। बोलो बच्चा, होगा, बोलो, होगा बच्चा, ठीक है। तो देखो बच्चा, इस वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन तुमको पता है, सारा एंगल 45 पे है बेटा, सारा एंगल 45 है। तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए वेक्टर, ए का बेटा एक्सीलरेशन देखो तो ये हो गया बच्चा ए, सब लोग ध्यान देना, ए प्लस a/√2 इंटू cos 45 माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई 4√2l, ये भी cos 45 है ना बेटा। ये क्या हुआ हमारा आई कैप में, फिर प्लस, अब जे कैप में आओ, जे कैप में क्या है, तो कहोगे a/√2 sin 45 प्लस v स्क्वायर बाई 4√2l, है ना बेटा, इंटू साइन 45 और दोनों किधर आ रहा है, नीचे की तरफ माइनस जे कैप, दोनों बेटा माइनस जे कैप। तो क्या हो गया, ये हो गया बच्चा a प्लस a/2, ये हो गया 3a/2 माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई 8l, है ना बेटा। ये हो गया आई कैप और ये माइनस क्या हो गया बच्चा, माइनस हो गया a/2 प्लस b स्क्वायर बाई 8l, चलो ये लिख देते हैं, माइनस ऑफ a/2 और प्लस b स्क्वायर बाई 8, है ना बेटा, ये जे कैप l, ठीक है बच्चा। ये आ गया ए वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन। अब चलो देखो बी वाले के लिए, बी वाला पॉइंट देखो बच्चा, कहोगे ये हमारा बच्चा हो गया l/2, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ r अल्फा, ये बच्चा r अल्फा, ये r अल्फा तो हो गया l/2 अल्फा, तो ये हो गया बेटा a/2, है ना बेटा। और देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा स्क्वायर ये और r बेटा l/2, इसका मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 8l, हो गया बच्चा, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन लिखो वेक्टर में, क्या लिखो, तो लिखेंगे बच्चा एक्सीलरेशन ऑफ b वेक्टर इक्वल टू a माइनस v स्क्वायर बाई 8l आई कैप माइनस ऑफ a/2 जे कैप, ठीक है बच्चा। अब आओ सी वाले में, तो देख बेटा सी वाले के लिए ये हो गया बच्चा r इसके बराबर, तो इसका ऐसे हो जाएगा ना बच्चा r अल्फा कितना, तो r अल्फा हो गया बच्चा a/√2 और इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर r, इतना ही हो जाएगा सेम, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 8√2l, ठीक है बच्चा। अब इसको भी तुम आई कैप जे कैप में तोड़ लेना, इसको आई कैप जे कैप में तोड़ लोगे तो एक्सीलरेशन आएगा बेटा सी वेक्टर का, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये हो जाएगा a माइनस a/2, तो ये हो जाएगा बच्चा a/2 माइनस v स्क्वायर बाई 8l आई कैप, है ना बेटा, और फिर प्लस हो जाएगा इसका v स्क्वायर बाई 8l माइनस a/2, ये हो जाएगा बच्चा जे कैप, ठीक है। अब चलो डी वाले के लिए आओ, डी वाले के लिए आओ, डी में देख बच्चा, डी में ऐसा है बेटा r, तो ऐसे हो जाएगा इसका r अल्फा कितना बच्चा, तो r अल्फा a/2, है ना बेटा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई 8l, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा एक्सीलरेशन ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू a माइनस a/2, तो a/2 आई कैप प्लस
वी स्क्वायर बाई 8L जे कैप। ठीक है बच्चा, आई बात समझ में? सी में सेंट्रीपिटल, हाँ सही है बच्चा, सॉरी सॉरी 4 होगा, वो गड़बड़ है, वो 4 होगा। फटाफट लिख लो इसको। लिख लो बच्चों। फटाफट लिखो। यस, इजी बट लेंदी, अच्छी बात। थक गए हैं सर, भाविका थक गया, भाविक थक गया। हाँ एंड में वी स्क्वायर होगा, छूट गया है वो, लास्ट में वी स्क्वायर होगा, लास्ट में वी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चा, जल्दी लिखो। अभी ये बोर्ड ब्लॉड हो गया। ठीक हो जाएगा 1 मिनट में। अभी ठीक हो जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट। यस को पूछना है कुछ, बोलो यस। सर ये क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा वाला रिपीट कर दूं पार्ट? सर पूरा सर स्टार्टिंग से एक बार। नहीं पूरा रिपीट तो नहीं हुआ, पूरा रिपीट करने के लिए बेटा वीडियो देखना तुम, मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। अब फटाफट इसका एक बता दूं कॉन्सेप्ट और फिर करते हैं डिस्कशन। तो देख बच्चा, अब देखो बेटा, ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अभी मुझे फोर्स और टॉर्क की बात करनी होगी ना भाई। ये सारा मोशन जो है, ये सारा जो बेटा हमारा मोशन है, कौन सा मोशन? कि एंगुलर एक्सिलरेशन है ना बेटा, एंगुलर एक्सिलरेशन है ना बेटा, या फिर लीनियर एक्सिलरेशन। आखिर कहां से आएगा? आएगा तो फोर्स से ही ना बेटा, आएगा तो फोर्स है ना। तो अगर हमें बेटा मोशन खुद से सीखना पड़े, मतलब बॉडी पे सारे फोर्स में दे दिया जाए, बॉडी पे सारे फोर्सेस तुम्हें दे दिए जाएं और कहें कि सब चीज निकालो, तो बेटा ये सब चीज निकालने के लिए पहले हमको ए और अल्फा निकालना पड़ेगा ना। बोलो, ए और अल्फा निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो ए और अल्फा निकालने के लिए कैसे करेंगे? और तुमको पता है बेटा ये चीज, है ना। क्या कर देंगे, क्या कर दोगे बोलो? कि अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे, है ना बेटा, अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो बेटा, यही कर देंगे ना, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। ठीक है, ठीक है, एक्स में वाई में दोनों में कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, और बेटा अगर रोटेशनल मोशन की बात करनी हो, है ना, और अगर तुम्हें रोटेशनल मोशन की बात करनी हो, है ना बेटा, तो सिग्मा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कर लेंगे। बोलो बेटा, है ना। अच्छा बोलो, किसके अबाउट करोगे, किसके अबाउट करोगे? बोलो। तो कहना ये हम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, ये हम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, है ना। लेकिन लिख दे रहा हूं मैं, इट इज ऑलवेज नहीं इन
इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना बेटा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना, ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास इज सेफ। समझा बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट करोगे ना तो सेफ रहोगे, है ना। एकदम पॉसिबल है बेटा कि किसी और के अबाउट निकालें और सवाल जल्दी बन जाए, चुटकियों में बन जाए, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट लें थोड़ा लेंथी बने, हो सकता है ना, लेकिन तुम फिर भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करोगे, है ना बेटा, ठीक है। जो वो ट्रिक वाली बात है वो तुमको बताऊंगा मैं एंड में, है ना। अभी तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करोगे जब एक्सिस फिक्स ना हो तो, ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं बच्चा। होमवर्क क्या था, अभी हमें क्या करना है डिस्कस, अभी हमें क्या करना है डिस्कस। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग से करेंगे बच्चा डिस्कस। पार्ट सेक्शन सी और डी करना है ना हम लोग को, दोनों पार्ट में सेक्शन सी एंड डी करना है ना। करते हैं बच्चा। देखो डिस्कशन के नाम से बच्चे भागना शुरू, डिस्कशन के नाम से ही बच्चे भागने शुरू हो गए। निकालो बच्चा आरबीडी। चलो सेक्शन सी निकालो। सेक्शन सी, एक मिनट मैं भी सामने आ जाऊं तुम्हारे। चलो सेक्शन सी में आ जाए बेटा, प्रशांत मिश्रा को पूछना है C1। चल देखते बच्चा C1 में कहता है बेटा, इफ ए रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, अगर किसी रिजिड बॉडी पे ये दो फोर्स लग रहे हो, है ना बेटा, अगर किसी रिजिड बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हो, है ना बेटा, क्या क्या फोर्स ये तुमको दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, पार्ट 2 में आ गया क्या, मैं पहले पार्ट 1 में आ जाए ना, पार्ट 2 में आ गया, मैं पार्ट 1 में आ जाए पहले। पार्थ पूछ रहा है डू यू हैव नेटफ्लिक्स, नो बेटा, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास नेटफ्लिक्स और देखने की, है ना, बिल्कुल देखता नहीं मैं, और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है वेब सीरीज वगैरह देखना। अब इसमें लोड है, इनबिल्ट ऐप है वो, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना, लेकिन बिलीव मी आई डोंट हैव एनी चार्म। चल देख बच्चा, इसमें हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर C1 कहता है क्या, देखो कि देखो बच्चा, कहता है इसमें हमारा दो फोर्सेज है बेटा F1 और F2, है ना, आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट पॉइंट 1,1,0 और 0,1,1, है ना बेटा, और टॉर्क किसके अबाउट निकालना है पहले वो देखो, तो किसके अबाउट निकालना है बच्चा, देखो अबाउट 1,0,0, है ना बेटा। तो देख बेटा, जिसके अबाउट निकालना होता है इसको ओरिजिन मान लो, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो बेटा, इसको मैंने मान लिया पहला फोर्स और ये हो गया मेरा पहला वेक्टर, है ना। तो देख बेटा R1 वेक्टर क्या होगा, तो R1 वेक्टर हमारा हो जाएगा क्या, बताओ बोलो, डिफरेंस ऑफ x, इसका मतलब ये है बच्चा 1 और ये है -1, है ना बेटा। तो क्या होगा 1 माइनस -1, ये हो जाएगा 2i कैप, प्लस 1 को -0 तो प्लस j कैप, है ना बेटा, फिर 0 को -1 तो माइनस k कैप, ठीक है बच्चा। अब देखो फोर्स पहला वाला वेक्टर ये दिया हुआ है तुमको 2i कैप
-5 j कैप, है ना, -6 k कैप। ठीक है बेटा, अब क्या करो, अब निकालो τ1, अब निकालो बच्चा क्या, τ1 निकालो, है ना, टॉर्क वन क्या हो जाएगा बेटा, तो टॉर्क वन हो जाएगा बेटा r1 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर ना बेटा, a क्रॉस b पता है ना कैसे निकालते हैं, बना के कोऑर्डिनेट ये बनाते हैं ना बेटा हम लोग ऐसे, याद करो। ठीक है बच्चा, ये होता है बेटा r क्रॉस f, तो r पहले लिखेंगे 2 1 -1, फिर बच्चा 2 -5 -6, अब खुद से करना है इसको। उसी तरह से r2 वेक्टर निकालेगा, r2 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, तो 0 -1 तो हो जाएगा i कैप, प्लस 1 -0 तो प्लस j कैप, प्लस 2 -1 तो प्लस k कैप, है ना बेटा। उसी तरह से निकालोगे τ2, τ2 क्या होगा बेटा, तो r2 क्रॉस f2। ठीक है बच्चा, अब उसके बाद कहेंगे टॉ नेट टॉर्क बराबर τ1 वेक्टर प्लस τ2 वेक्टर, दोनों को ऐड कर लेना, खत्म कहानी, है ना बेटा। हमेशा टॉर्क वाले पॉइंट से, है ना बेटा, क्या करना होता है, मतलब ये वाला वेक्टर है ना बेटा, माइनस ये वाला वेक्टर, समझा ना बेटा, है ना। बात करनी है हर्ष को, बोलो बच्चा हर्ष। सर जैसे मतलब ये वेक्टर वाला है सर, इसमें मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है सर। आपने इसका लेक्चर अपलोड किया है क्या सर? मैंने मैथमेटिकल टूल तो कर लिया सर, लेकिन हाँ। सर ये वेक्टर वाला सर प्रॉब्लम करता है कभी कभी। तो देखना बेटा, जाना खोलना अपना 11th का यस सर। मैथमेटिकल टूल का ढूंढना प्लेलिस्ट, यस सर। और नीचे से 2 लेक्चर देख लेना सर लास्ट से? नहीं, मैथमेटिकल टूल नहीं होगा, वेक्टर नाम से होगा, 11 सर। चैप्टर 2 वेक्टर। ओके सर, ओके ठीक सर, है? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बच्चा, देखो बच्चा C3 देखो, अब C3 पूछा है किसने, हर्षित ने पूछा है। देखो बच्चा C3 में, C3 कहता है बेटा, देखो क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है, कहता है बेटा प्रोजेक्ट a particle having mass m is projected with a speed v at an angle alpha with the horizontal ground. Find the torque of weight of the particle about the point of projection when the particle is at the highest point, और दूसरा बेटा reaches the ground, है ना बेटा। तो देखो यहाँ से अगर हम किसी पार्टिकल को फेंके बेटा u स्पीड, है ना बेटा, v से फेंके हैं, सॉरी v से फेंके हैं बच्चा थीटा एंगल पे, तो देखना बेटा पैराबोलिक पाथ ऐसा बनेगा ना प्रोजेक्टाइल, है ना बेटा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क, लेकिन किसके अबाउट, देखो अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब बेटा ओरिजिन कहाँ मानेगा, जहां से फेंके हो बेटा वही हमारा ओरिजिन है, जहां से फेंके हो बच्चा वही ओरिजिन है ना। अब देखो पहला सवाल कहता है बेटा एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो बता बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुंच गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे लगेगा ना, बोलो लगेगा ना बेटा। और तुम्हें क्या सिखाया था मैंने, टॉर्क के लिए हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, बताओ डिस्टेंस, बोलो है कि नहीं। तो ये दूरी कितनी है बताओ, ये रेंज का हाफ है ना बेटा, इसका मतलब टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, बोलो तो mg इंटू r/2, बोलो बेटा, ये बात समझ गया ना। ठीक है बच्चा, अब चलो मैं कहूं, अब कहाँ पूछा बेटा, रीचेस द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे आ गया बेटा तो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऐसे, फिर से कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल रेंज, इसका मतलब टॉर्क ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा अभी mg इंटू r। अब दोनों में बच्चा रेंज का फॉर्मूला पुट कर दो, कितना सिंपल है ना। ठीक है, अब चलो आगे देखें बेटा, C4 पूछ रहा है, देखो तो C4 में कहता है कैलकुलेट द नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट O निकालना ना बेटा हम लोग को टॉर्क, ठीक है, अबाउट पॉइंट O निकालना है बेटा टॉर्क हम लोग को F1 F। देखो बच्चा, तो देखो बच्चा हमें O के अबाउट निकालना है ना, तो देख बच्चा ध्यान से O वाला पॉइंट जो है ना बेटा वो सेंटर है ना। हमें एंगल की जरूरत पड़ती है बेटा, लेकिन कब, तो कहेंगे R और F के बीच में, R और F के बीच में, है ना बेटा। अब खुद सोचो, तुम कोई भी सर्किल ड्रॉ करो बेटा, तो चाहे कोई भी लाइन हो, ये सारा लाइन क्या होता है बेटा, अपने रेडियस से परपेंडिकुलर होता है कि नहीं बताओ। ये सारा लाइन है टेंजेंट, ये सारा लाइन है ना बेटा टेंजेंट। जब सारा लाइन टेंजेंट है तो हमें एंगल की कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। तुम पहले वाले का टॉर्क निकालेंगे तो कहेंगे इसका हो गया बेटा ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर,
ये कितना है डिस्टेंस बोलो, ये डिस्टेंस है बेटा b, तो इसका टॉर्क कितना हो गया F1 इंटू बी, है ना बेटा। किस डायरेक्शन है बताओ, कैसे घुमाना चाहेगा ये कैसे घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज, है ना बेटा। अब देखो बेटा F2 का टॉर्क, तो देखो बेटा F2 हमारा क्या है, ये भी टेंजेंट है, F2 भी हमारा टेंजेंट है बेटा, तो कहेंगे इसका भी टॉर्क क्या होगा, इसका हो जाएगा सेकंड वाले का टॉर्क, ये भी हो जाएगा बेटा F2 इंटू बी, बोल बेटा, है ना। और ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज, है ना बेटा। अब देखो F3 वाला जो हमारा है बेटा, ये भी देखो टेंजेंट है, तो क्या कहेंगे, टॉ थ्री बराबर ये हो जाएगा बेटा A इंटू F3, है ना। और ये टॉर्क कैसे है बेटा, देखो ये घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा। बेटा टेंजेंट का मतलब होता है रेडियस से परपेंडिकुलर, तो एंगल की क्या जरूरत है हमें, है ना। आगे चलो, डी में आ जाओ, डी में कोई डाउट, डाउट तो कोई नहीं होना चाहिए इसमें, डी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन कराया तुमको मैंने इसमें, सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए तुमको इसका मैंने। जैसे मान लो पहला कोई पूछना चाहेगा तो पिटाना चाहिए ना उसको, जब पहला पूछे उसको पीटे ना, है ना। अब मुझे डिजिटल थप्पड़ का आविष्कार करना पड़ेगा, है ना, डिजिटल थप्पड़, मतलब ऐसा एक रहेगा निकला हुआ हाथ में, है ना, और तुम सबको भेजा जाए कुरियर से, ठीक है। और जहां तुम बैठोगे वहां यूएसबी पोर्ट में लगा देना उसको, मैं यहां से इंटर मारूंगा, थप्पड़ लगेगा चट से। वर्चुअल पिटाई नहीं, असली पिटाई चाहिए, इसे क्वेश्चन बताने के लायक नहीं है। पहला क्वेश्चन स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन करा चुका हूं सब, ये क्वेश्चन भी कराया मैंने, बस अंतर ये है कि यहाँ जो फोर्स पी लग रहा है वो पी नहीं, मैंने फ्रिक्शन वाला कराया था, ठीक है। D3 भी उसी टाइप का सवाल है, बस अंतर ये है कि इसमें एक फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा। अगर ये सवाल नहीं बने बच्चा तो नोट्स रिवाइज करो, एकदम बनेगा सवाल ये सब सिखा दिया तुम्हें कॉन्सेप्ट मैंने। हाँ D4 बताया था, देखो D4 में कहता है इन द सिस्टम शो इन द फिगर AB is a uniform rod of mass 10 kg, BC is a light string which is connected between wall and the rod. There is a block of mass 15 kg connected at point B with a light string, है ना बेटा। तो सवाल में क्या कहता है, BC एंड BD जो है बेटा वो दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। इसका मतलब सवाल ये कहना चाहता है बेटा कि इसका टेंशन तुम अलग मानो और इसका टेंशन अलग मानो, ठीक है ना बेटा। सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना बेटा, तो टेंशन निकालना है BC में और निकालना है हिंज फोर्स निकालना है A पे, ठीक है। तो देखते बेटा ये तो बहुत सिंपल है, T2 बराबर 15 G, क्योंकि 15 kg का मास रेस्ट में है, तो ये तो कहोगे ना ऊपर टेंशन और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, कहानी खत्म हो गया इसका, है कि नहीं, ठीक है। अब रॉड के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, चलो रॉड के बारे में सोचते हैं बेटा। तो रॉड के बारे में सोचो, तो रॉड के बारे में सोचोगे बेटा तो कैसे बनेगा FBT, देखो बच्चा ये हमारा है रॉड, है ना बेटा। ध्यान दे इस वाले पॉइंट पे हिंज लगा है बेटा, हिंज से दो फोर्स लगता है ना, बताए थे, एक लगता है बेटा फोर्स X में, है ना बेटा, और एक लगता है फोर्स Y में, ठीक है। अब कहोगे यहां से नीचे लगेगा T2 और T2 तुम निकाल चुके हो, ये बच्चा 15 G, है ना। और यहां से ऐसे लगेगा बेटा T1, ऐसे लगेगा T1, है ना, और एंगल बेटा 53, है ना। अब क्या बेटा 10 kg का रॉड था बेटा, तो सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आया होगा 10 G, बोलो बेटा, ठीक है। अब क्या करो फटाफट टेंशन T1 को रिजॉल्व कर लो, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 cos, cos नहीं साइन, T1 साइन 53, है ना बेटा। इधर हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा T1 cos 53, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब ट्रांसलेशनल में इक्विलिब्रियम और रोटेशनल में इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। तो ट्रांसलेशनल में इक्विलिब्रियम क्या बचा, तो इक्वेशन बनेगा Fy प्लस T1 साइन 53 बराबर 15G प्लस 10G, है ना बेटा। x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, तो बोलेगा बेटा Fx बराबर हो गया बेटा T1 cos 53, ठीक है बेटा, है ना। अब क्या T1, हाँ, अब क्या करोगे, अब कहोगे बेटा टॉर्क की बात कर लेंगे,
तो देखो बेटा ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, बताओ कौन सा पॉइंट है बच्चा? हिंज वाला पॉइंट है ना बेटा, बोलो बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा फोर्स कहां से पास कर रहा है बच्चा? हिंज वाले पॉइंट से पास कर रहा है ना, ठीक है बच्चा। तो उसी के बोर्ड टॉक जीरो होगा ना बच्चा, बोलो उसी के बोर्ड जीरो होगा ना बेटा? देख बच्चा क्या हो जाएगा, बोलो 10G इंटू L/2 है ना बेटा, फिर माइनस T1 sin 53 इंटू L प्लस T2 इंटू L बराबर 0। अब सॉल्व कर ले। एक बच्चा पूछ रहा मोबाइल क्यों चला रहे थे? अरे बेटा कोई अर्जेंट मैसेज आया था, उसको जवाब देना जरूरी था तुरंत। चलो आगे चलो। मतलब तुम लोग मुझे ही माफ नहीं करता है ना? नहीं, बात तुम्हारी गलत नहीं, तुम्हारी सही है। जब मैं तुम्हें मना करता हूं कि मोबाइल नहीं यूज करो क्लास में, तो फिर मुझे भी नहीं करना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। चलो आ जाओ, ऑब्जेक्टिव में आ जाओ बच्चा। देख बच्चा ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव का सेक्शन सी। वो बेटा पूछना है कोई? ऑब्जेक्टिव में बताओ। पार्ट 2 का तनिष्क को पूछना है C3। अच्छा HP को पूछना है 2, C2 पूछना है। देख तो बच्चा C2 में क्वेश्चन नंबर C2 कहता है बेटा ए बॉडी फोर्स लग रहा है, अभी पोजीशन वेक्टर इतना रिलेटिव टू ओरिजिन, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट ओरिजिन। अब तो कर लोगे बेटा, अब तो कर लोगे। आ क्रॉस एफ सिखा दिया ना मैंने तुमको, ये आ क्रॉस एफ मैंने बता दिया तुमको ना, ठीक है। C3 ओके। कपल तो पढ़ाया नहीं तुमको बेटा अभी, ये अभी तुमको ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। तो इसका आंसर अभी क्या है? वेट, इंतजार करो। इसको डाल दिया वेटिंग लिस्ट में। डी में आओ, डी में आओ, डी में नहीं, B12 फिर से नहीं। वीडियो देखो बच्चा। 5 पूछना है, पीयूष को पूछना है D2 और आलोक को पूछना है 5। नहीं D2 नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा D2, खुद से करो। D4 बता देता हूं, देखो D4 देख बच्चा, कहता है द बीम्स ऑफ पेन्स हैव बैलेंस हैव नेग्लिजिबल मास। ऑब्जेक्ट का वेट W1 है बेटा, एक पेन पे W1 है, एक पेन पे W2 रखा है, तो वेट W ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ये तो मैंने तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़ा दिया था, याद है? बैलेंसेस है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में सिखा दिया बच्चा, और एक क्वेश्चन भी करवा दिया था वहां पे। आगे बन गया है, आगे बन गया, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलो आगे का होमवर्क देता हूं बच्चा, आगे का होमवर्क दे रहा हूं, आगे का होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें। सेक्शन ई करके आना है बच्चा। एफ भी करेगा क्या? नहीं नहीं, एफ नहीं बनेगा अभी तुमसे। तो आगे का होमवर्क है बच्चा क्या? आगे का तुम्हारा होमवर्क है सेक्शन ई, ठीक है। अच्छा बताओ डीपीपी कहां तक कर चुके हो? 26 तक कर चुके हो, ठीक है, गुड। तो चलो बच्चा, एक तुम्हें टारगेट दे रहा हूं मैं, टारगेट ये दे रहा हूं कि डीपीपी 26 से लेकर के 30 तक कर लेना है, 26 से लेकर के 30 तक, है ना। और ये करना कब है? दिस वीक, इसी वीक में इसको खत्म करना है, इसी वीक में खत्म करना है। और इस बार डिस्कस भी कर दूंगा मैं, इस बार डिस्कस भी कर दूंगा, है ना। तो सैटरडे, संडे या मंडे, इन 3 दिन में से किसी भी एक दिन मैं डिस्कस करूंगा, है ना, सैटरडे, संडे या मंडे। इसलिए अच्छा ये है कि तुम लोग इसको पहले ही कर लो, फ्राइडे तक ही खत्म कर लो,
ठीक है बच्चा, चलो अब बाय बाय बच्चा, एंजॉय करो पढ़ाई।